क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड बेस बोर्ड के पैटर्न पर ही। चलो तो शुरू करते हैं। पहला है सेक्शन ए का एमसीक्यू। एमसीक्यू करते हैं पहले फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक, थोड़े से जूम कर लेते हैं। फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल is an electric dipole is heat in an electric field, then the torque act on its is। ठीक, ये आपका क्वेश्चन होगा। ये आंसर हो जाता है आपका पी साइन थीटा। अब दूसरा देखते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड है आपका ये, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C इज। ये आपका आंसर है। ठीक, C इक्वल थीटा अपॉन V। C इक्वल थीटा अपॉन V। अगला देखते हैं थर्ड, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या है थर्ड, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ सेकंड लॉ किसके बेस पर होता है, कौन सा कंजर्वेशन? इसका आंसर होगा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसका आपका आंसर ही हो जाएगा वी डी इक्वल स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम आई। और ये आ गया आपका, ये हो जाए। ठीक, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, 5 वाला देखते हैं। ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? बोथ ईएमएफ एंड एमई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इज कंडीशन। थोड़ी देर कर लेते हैं, थोड़ा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसका आंसर आ गया आपका कोस का इक्वल 1, कोस 0 डिग्री इज इक्वल 1। अगले थोड़ा ऊपर चलते हैं, अगला देखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इसका होगा 0 डिग्री। अगला, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 2.5 टी। इसका आपका फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक, ऊपर चलते हैं। अगला आपका होगा 9 वाला। ठीक, फाइनल इमेज इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। फाइनल इमेज क्या होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अगला देखते हैं हम 10 वाला, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव मस्ट बी। ये आपका फाई इक्वल 2n पाई। फाई के आपको आगे दिखा दिए, फाई इक्वल 0, 2 पाई, 4 पाई, डैश डैश डैश। ठीक, अगला अपना है 11, मोमेंटम ऑफ फोटोन एट फ्रीक्वेंसी इज। इसकी होगी लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल एच अपॉन लैम्डा, और आगे ऐसे भी लिख सकते। अगला देखते हैं, ये आपका पी इक्वल एच यू अपॉन सी। अगला क्वेश्चन है, ये आपका अगला है, वर्क फंक्शन ऑफ सी एस मेटल इज 2.14 वोल्ट, देन फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फाई इक्वल एच नॉट। ठीक, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें 2.14 इन, ये आप वैल्यू पुट और ये इसका फिर आंसर आ जाए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर अब आगे अगला, हाउ मैनी डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम। एटम और न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁴ से 10⁵। अगला देखते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट एमयू होता है और इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये 1/12 ऑफ मास इक्वल टू, इसका आंसर है 1/12 ऑफ मास, 1/12 भाग है ये इसका मास C12, कार्बन 12 एम एटम का, ये इसकी वैल्यू 1.6। अगला, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर ऑफ एन एटम्स, इसका आंसर है R=R0 A 1/3। अगला दें, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर G एंड SI क्रिस्टिकल R, कैसे होता है ये होता है, इसका आंसर ये है आइडियल इंसुलेटर। क्या है, आइडियल इंसुलेटर। चलो देखिए, फिल आप फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं आपके। यूनिट ऑफ EMF EF इलेक्ट्रिक फोर्स इज न्यूटन, ये न्यूटन बटे कूलम N/C, ये लिख दो वो ये आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, on increasing temperature increase the resistance of semiconductor, semiconductor क्या हो जाएगा डिक्रीज, एंड कंडक्टर इंक्रीज, सेमीकंडक्टर तो डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये आपको हो गया। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू फिर क्या होगी AC हाफ साइकिल पर, ये हो जाएगी आपकी 2I0/पाई और इक्वल 0.693। ठीक, अगला, इन टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट लेंस इज 10 आई लेंस, आई लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज हो, क्या होता है लार्ज होता है, बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन और चलते हैं थोड़ा, अगला है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव इज 2:4, 2:4, then ratio of intensity of two wave will be 1:4। ये आप I/I2, ये आप ये आपका फॉर्मूला हुआ है ये A1² बटे A2², I1/I2 और ये वैल्यू पुट करके इसे इसकी स्क्वायर 4/16 और इसे काटने के बाद 1/4, इसका मतलब I1/I2 इज इक्वल 1:4, ये आपका आंसर हो जाए। ये आपका ये आपका आंसर हो गया। अगला दिन, द शेप ऑफ वेव फॉर्म ड्यू टू एनी लाइट, दी, ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है शुरू। द शेप ऑफ वेव फॉर्म ड्यू टू एनी लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, क्या होगा स्पेरिकल। अगला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज U0Ni/2R, ये आपका हो जाएगा सर्कुलर कॉइल। अगला दिन, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म एंड परमेबिलिटी इज, ये आपको हो जाएगा H = B/H।
आगे चलते हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पर अगला शुरू होता है। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं होता है? नेचर ऑफ चार्ज पर। अब अगला नहीं, अगला देते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इन इंटरनेट सेमीकंडक्टर इज 1:1। आपका अगला शुरू होता है 1 लाइन क्वेश्चंस। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। Capacitor, what is the effect of area of plate on the capacitance? C equal E naught A upon D। और ये आपका डायरेक्ट C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा। ये C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। अगला आपका होता है राइट किरचॉफ जंक्शन लॉ। इसका आंसर देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraic sum of current at a junction is circuit is always 0। अगला है आपका राइट क्यूरिक लॉ। क्यूरिक लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक सस्पेनेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस is inversely proportional to temperature। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हो जाएगा आपका। अगला देखो राइट डेफिनेशन यूनिट फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट और डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल इज इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस and the current flow throughout the coil is 1 ampere। ये आपका फॉर्मूला। L इक्वल 5B अपॉन I। नीचे आपकी यूनिट हेनरी, हेनरी लिखना, वेबर अपॉन एम्पियर। अगला है आपका राइट द रिलेशन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है। अगली है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, the minimum amount of frequency of incident light required to emitted an electron from metal surface is called threshold frequency। इस वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है। राइट द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट and angular momentum of stable orbit is always integer multiple of lambda up to h upon 2 pi। ये आपका फॉर्मूला। आगे चलते हैं। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ, ये आपको क्या करना है, इससे थोड़ा, हाँ बस, ये आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी है न्यूक्लियर फोर्स की। ये आपकी
पहली हो जाती है इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर। पहली है जो कि डिपेंड ना करे, नेचर पर डिपेंड ना करे। और दूसरी है नेचर इज ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्ट, नेचर अट्रैक्ट करे। अगला आपको शुरू हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी का डेरिवेटिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको इन दोनों के बीच का। ये आपके डायग्राम हो गया। ठीक, ऊपर से आती हुई देख तो रहे, आपको देख तो रहे हैं ये डायग्राम। ये वी बी ऊपर वाले पे वी बी इज इक्वल वी माइनस डी वी, वी ए इक्वल वी। सपोज टू equipotential surface A and B of potential V and V dV as shown as figure, आपको इस फिगर में दिखाई दिए। ठीक, then work done of the movie charge from AB, ये आप देख लें। ये आप देख लें। ठीक है, मैं इसे बताऊंगा तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए इस क्लास में करते थे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज आएगा अगला। ठीक, आगे चलते हैं। ये आपका ये हो जाएगा। अब आगे ड्रॉ, फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज एंड द फाइंड द बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। वैसे सारे इम्पोर्टेंट है, ये कुछ ज़्यादा ही है, ये आ सकता है। और ये आपको मॉडल पेपर मिले, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। ये डायग्राम देख लो आप। ये ऊपर वाला ये थोड़ा भी दिख नहीं रहा, इसे हम नीचे लिख देते हैं, ये बी। अब नीचे देखते हैं, ये आपका फिगर हो गया है ना। चलो, ये आपका डायग्राम डायग्राम हो गया। चलो, ये आपको पहली लूप दे रखी है ए बी, और ये आपके ये ऊपर ये बैटरी है और ये की। अब आ गया तो ये आपकी ए बी और डी, पहली लूप ये, और ये अगली लूप बी सी और बी डी। ये आपकी लूप पहली होगी, लूप ए बी और डी ए, बी सी और डी ए। अब देखते हैं कौन कौन सी हो रही है। तो ये देखो आई पी प्लस आई जी, देखो ये रही आपकी पहली रो। पहले इसे इरेज कर दें। ये आपकी हो जाएगी ये पहली लूप। देखो मैं थोड़ा, हाँ, ये आपकी पहली लूप। अब इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। एक मिनट, इसे मिटा। ये आपकी हो जाएगी सेकंड लूप।
आपकी सेकंड सेकंड लो। और ये लिखे हुए साइड में I2 I1, ये आप इस फिगर में से उसमें देख के लिख लें। आपको देखिए, आप देख लें। आप दोनों लूप देख लेना, सेम ही है। पहली लूप आ गई। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Derive the relation between magnetic permeability and relation magnetic permeability. आपको during magnetism, total magnetic field is sum of magnetic field in vacuum and incident magnetic field due to the magnetic in matter. B equal B naught plus BF ये कर लें। आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर इसमें करके दे दिए। एच आपकी आगे हो जाए, ये आपका लास्ट निकल के आया। ठीक, राइट द फैराडे लॉ ऑफ EMF। जहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ ज्यादातर भी इसमें से मिल जाएंगे आपको इस PDF में से। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। आप ये जो मैं मॉडल पेपर है, ये आप सारे सोल्व कर लेना। इनमें से आपको 45 के लगभग मिल जाएंगे। आपके 56 नहीं तो फिर 45 क्वेश्चन नंबरों के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। राइट फैराडे लॉ ऑफ EMI। फैराडे लॉ, फर्स्ट फैराडे लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द चार्ज ऑफ मैग्नेटिक flux of the coil then the incidence EMF and induced current are produced in the coil and the phenomena is called EMI। ये आपका सेकंड लॉ। According to this law, the magnetic induced EMF during EMI is equal to the rate of change of magnetic flux। वही इसके दे रखी। करंट if current in a circuit from 0.5 ampere to 1 ampere in 0.1 second, and if an average EMF of 200 voltage or induced of the self-inductance of circuit। यहाँ का सॉल्यूशन, यहाँ का सॉल्यूशन है। इसमें इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दें, इससे ये आंसर निकल। और आपको ये गिवन दिए हुए, क्या है गिवन। आगे चलते हैं।
Write any one use of each EM wave. हर एक EM wave के एक यूज बताना है। आपकी पहली है माइक्रोवेव। इन रेडर सिस्टम फ्रॉम नेविगेशन इंफ्रारेड वेव, ये इन रिमोट एक्सरे में, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड स्किन डिजीज, कैंसर और स्किन डिजीज में ट्रीटमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5 and both of its surface has equal radius of curvature, then prove that the focal length is equal to the radius of curvature। या आंसर और ये देखते हैं 1 है होल नोट अपन लास्ट टाइम कर गए हैं। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय होमोजेन। ये आपका फिगर या डायग्राम। ये देखो डेल, ये आपके CEA ट्रायंगल बन, दो ट्रायंगल पहले देते हैं CEA, C से E, A C। अगले के लिए दूसरा CBA, CBA C। ये आपका पहला, ये दूसरा। या ये BC और उधर ये ये E और B, ये 90 डिग्री है दोनों। देखो ये हाँ, E E के ऊपर ए बी है 90 डिग्री और ये बी के ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। पहले डिफ्रैक्शन का देख लें। The binding of light from the corners of absolute and operators of
entering in geometric shadow region. Wide of fringe unequal होती हैं, फ्रिंग्स spacing ये no uniform. अगली देख इंटरफेरेंस देखते हैं। इंटरफेरेंस, if two light waves of same frequency have constant phase difference travel in the same direction and superpose each other, intensity of light at same point are maximum and at some points are minimum. This effect of light is called interference of light. विथ ऑफ फिंगर्स ये इक्वल होता है, उसके अंदर अनइक्वल था। ये फिंगर स्पेसिंग ये यूनिफॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है राइट डी ब्रोगली hypothesis, dual nature of matter wave and find the formula of de Broglie wavelength. अगला आंसर है according to this theory, when a particle is moved, then show wave character and wave associated with them is called matter wave. One, the associate wavelength is called de Broglie wavelength. Wavelength of matter wave W K T E equal H ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अगली है E इक्वल एम सी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों इक्वेशन करके अपन इसे सॉल्व कर दें। ये आपका फिर आगे सॉल्व हो जाए। आगे अगला क्वेश्चन है आपका राइट ऑल पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के सारे पोस्टुलेट करने अपन को, दोनों तीनों के। फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन इज एटम revolves in orbital of same definite radius without emission of energy, and these objects are called stable orbit, and from this required centripetal force to produce by the electrostatic force present between electron and nucleus. Second postulate, तीनों postulate करने बोहर मॉडल तीन ही है postulate. According to this postulate, angular momentum of electron is in a stable orbit is always in multiple of. Third postulate, according to this postulate, when an electron moves from one stable orbit to another stable orbit, then its emit or observed definition energy. This energy is equal energy to stable. अगला क्वेश्चन है find out the density of nucleus and prove that the constant. ये आपको फॉर्मूला फिर इससे करके टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस है एम में, एम की वैल्यू ये वैल्यू पुट करें, ये आपका अगला आपका शुरू होता है क्या, सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चन। obtain an expression of EFI due to the electric dipole at a point on the axial plane, or write Gauss law
and there is the expression of all the electric field due to an infinite non-conductor uniform uncharged sheet. ये इसके सॉल्यूशन पहला है suppose an electric dipole of plus q and q charge v कैलकुलेट इलेक्ट ये 5 ये आपका ये फर्स्ट वाला है और के ऊपर 16 का ठीक है आगे ये आप देख लेना अगर मैं सारे कर दूंगा तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी ठीक सॉल्यूशन साथ दिए हुए हैं आप एक बार देख लें ईपी की वैल्यू आ जाएगी और ये आगे आपका और वाला क्वेश्चन होता है ये आपकी ई एक्सएल की वैल्यू निकल के आ गई अभी अगला और आपको 16 का सेकंड है according to the total electric flux of the closed surface is equal to the time EFI due to uniform charge non-conducting sheet suppose of non-conducting sheet form charge डायग्राम थोड़ा सा मिट सा है ये आप इस प्रकार से उस साइड में वो सीट है ये रेज आ रही है ये आपकी सीट है ये सीट में से रे निकल के जा रही ठीक थोड़ा सा डायग्राम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहां से ले लेना या आगे आप देख अगला क्वेश्चन स्ट्रेट एम्पियर सर्किट लो 10 एक्सप्रेस लॉन्ग सोलेनोइड ये बायसावर्ट लो आ गया डायग्राम भी बनाना है इसके एम्पियर सर्किट लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इन of magnetic field of a closed loop is equal to the magnetic field inside the solenoid. Suppose a solenoid of radius r and the length is L r greater than r. A number of turns of unit length of solenoid ऐसे यहाँ पे डायग्राम ये फिगर आगे आप देखें ये आपका मीडियम निकल के आ गया और ये और वाला बायोसावर्ट लॉ according to this law the magnetic field of any point figure या आपके डायग्राम और ये तीनों ये आपको बायोसावर्ट हो गया magnetic field of axial current carrying loop magnetic field of x ये हो गया
रेडियस और है, पहले इसकी यहाँ पर कोई यहाँ पर डायग्राम। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से ले लें। ये आप पढ़ लेना। ठीक है, एक बार आप ये आप देख लेना। अगला 18 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन एंड ड्रॉ सर्किट डायग्राम of a wave rectifier represent wave input and output। और अथवा में और में एक और दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन circuit forward bias also भी है। पहले rectification, the process which AC current is converted to DC current is called rectification। half wave rectifier, half wave rectifier is a device convert into half cycle of AC into DC is called half wave rectifier। आपका डायग्राम है, ये आपकी सेकेंडरी कोयल और प्राइमरी कोयल, और ये पीएन। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ये ऊपर और नीचे ये आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और वाला क्वेश्चन पीएन, वो फॉरवर्ड बायस और पी, when P side of diode is connected to positive terminal and N side is diode is connected is negative terminal battery, and this bias is called forward bias। ऊपर उसका डायग्राम था, नीचे वर्किंग again bios। ये आपका सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस। ये कर्व ऑफ फॉरवर्ड बायस पे cutting voltage, the voltage is current increase very fast as the principle of transformer, and explain working the relation between no of terminal voltage in the transformer। Draw a phase diagram of the LCR circuit alternating current source। Explanation in LCR circuit, what is resonance? LCR circuit define resonance frequency of derived the formula। Principle and working,
When ये 19 का principle and working. Alternating voltage is applied on primary coil, then the charge of magnetic flux is equal to the rate change magnetic flux of secondary coil. आपको ऊपर फर्स्ट इक्वेशन हो जाए, फिर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे लगा के ये कर दें. पावर लॉस इज जीरो एंड इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज. Reason of energy loss transfer and ideas of reducing energy loss. Energy loss due to eddy current. Due to charge of flux, eddy current are induced a core, and due to this energy losing of the form of heat show reduce effect is core. Energy loss due to resonance of coil is called copper loss, and to reduce this loss we use coil of thick copper wire. Energy loss due to leakage of flux. If com if com if complete magnetic flux of primary coil is not transferred to the secondary coil, then electric is lost, says secondary coil. 4. Loss due to hydrogen loss. Due to magnetism of and demagnetization of the core energy is less than the hydrogen loss of the reduce this core made soft iron. ये आपके डायग्राम में कोई वो इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट. ये और वाला क्वेश्चन आ गया. AC voltage applied in series LCR circuit. ये आप देख लियो. ये आपके ग्राफ हो गए. ये आप देख लेना. ये जेड इक्वल इम्पीडेंस होता है, यूनिट ओम है. ये केस दे रखे 3 केस. फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड केस. फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द एलसीआर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट है, इंड्यूस डिएक्टिविटी कैपेसिटर सर्किट, सीरीज resistance LCR circuit with negative reactance of the complex reactance and current maximum. Then resonance frequency of LCR circuit, frequency of resonance is called resonance frequency. देख लियो. What is meant by telescope? Draw the ray diagram of the reflection. Derive the explanation of magnified power. Draw the ray diagram of the light passing through the glass prism angle. It also find the relation of telescope is a device which used to magnify and clear image for every away far object. ये आपका डायग्राम हो गया. आगे चलते हैं. ये देख लिए ना. वो और वाला क्वेश्चन है प्रिज्म.
प्रिज्म, ठीक है। आगे ये प्रिज्म में से देख, ये प्रिज्म ग्राफ आ गया, इंसिडेंस ड्राइव फॉर्मूला ड्राइव ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये आपका ग्राफ, प्रिज्म का ग्राफ होगा। ये स्नेल लॉ देख लेना, स्नेल लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। ये ऐसे है, ये देख लेना। ऐसे दे नोट इक्वेशन सेकंड ऑफ स्नेल लॉ। आपका पहला मोड पेपर कंप्लीट। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।